ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का आज के इस क्वेश्चन आंसर सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आपके इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए हमारे बीच में हमारी साधना दीदी हैं, तो आप सभी दीदी का भी स्वागत करेंगे। दीदी आपका स्वागत है। और वैसे जो आज जो समय चल रहा है लॉकडाउन का, तो इस लॉकडाउन के समय में बहुत भाई बहनों का प्रश्न आया है इसके ही रिगार्डिंग। इस लॉकडाउन में इस समय को कई भाई बहनें बहुत समय को सफल कर रहे हैं, बट कई ऐसे भाई बहनें हैं जो घर परिवार में रहने के कारण उनके सामने बहुत सारी परीक्षाएं आ रही हैं। तो उन परीक्षाओं के ही रिगार्डिंग उनके मन में बहुत हलचल है। संस्कारों का वो कह सकते हैं मिलन नहीं हो पा रहा है, या कोई भी मन के उलझन है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। तो आज हम लेंगे इन प्रश्नों को। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास पहले ही व्हाट्सएप में आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस अभी लाइव में आ रहे हैं, तो हम सभी क्वेश्चंस को लेते हैं। तो हमारे वीना बहन है, तो वीना बहन का प्रश्न है, दीदी घर पर रहने के वजह से परेशानी बहुत आ रही है, मन नहीं लग रहा है। उनका एक प्रश्न है, घर में रह रहे बट घर में उनका मन नहीं लग रहा है, बहुत सारी परेशानियों में वो जूझ रहे हैं, तो मैं क्या करूं? वीना बहन, ओम शांति। आपका जो ये प्रश्न है, वर्तमान समय अगर संसार का रूप देखा जाए तो ये सिर्फ एक आपका ही प्रश्न नहीं है, बहुतों के साथ इस तरह का घरों का वातावरण बन गया है, जो उनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम घर परिवार में होते हुए परेशानी का अनुभव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले घर परिवारों से थोड़ा बाहर निकल जाते थे, मित्र संबंधियों से मिलना जुलना हो जाता था, कोई नेचर को एंजॉय करते थे, कोई आउटिंग के लिए चले जाते थे, कोई छोटे मोटे ट्रिप कर लेते थे। और अभी घर में ही रहना है और जो घर के 5-6 जितने भी सदस्य हैं उनके साथ रहना है। तो बहुतों के साथ ऐसा हो रहा है, कुछ के साथ पॉजिटिव भी हो रहा है, लेकिन कुछ के साथ ऐसा भी हो रहा है कि जब इकट्ठे रह रहे हैं बहुत समय से, तो उनके अंदर के जो कुछ नेगेटिव संस्कार हैं वो भी बाहर निकल के आ रहे हैं। घर में ही 4 दीवारी के अंदर रहने की वजह से कोई कोई बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, उनको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, जल्दी जल्दी नाराज़ हो जाते हैं और सेटिस्फेक्शन नहीं है, उदास रहते हैं। तो उसका जो असर है वो मैं समझ रही हूँ कि आप भी शायद अपने अंदर वो महसूस कर रही हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी तो हमें खुश रहना है और हमको खुशियाँ बांटनी है सबके साथ। अभी आपने जो ये प्रश्न किया कि
मन परेशान रहता है, तो उसका थोड़ा सा कारण चेक करने की ज़रूरत है कि मन जो है वो किस वजह से परेशान है। क्या फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं, या तो आर्थिक कोई परेशानी है उसकी वजह से मन परेशान है, और या फिर आपस में संस्कार स्वभाव का टकराव हो जाता है, कोई गुस्सा कर देते हैं, कोई हमसे नाराज़ हो जाते हैं, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या उनकी हमारे से एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं और प्रेम भरा व्यवहार वो हमारे साथ नहीं करते हैं, तो भी मन परेशान होता है। और या फिर शरीर के रोग वो एक परेशानी का कारण बन जाते हैं। तो परेशानी का कारण आपने एग्जैक्ट नहीं लिखा है कि मन क्यों परेशान है, लेकिन यही कुछ कारण हैं जिनकी वजह से मन परेशान रहता है। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर घर परिवार में हम स्नेह और प्यार का वातावरण बनाकर रखना चाहते हैं, तो हमें सबको स्नेह देना है, हमको सबको प्यार देना है, सबका हमको रिस्पेक्ट करना है, हमको सबकी महिमा करनी है, उनके गुण और विशेषताएं देखने हैं। तो जब हम सबके गुण और विशेषताएं देखेंगे, उनकी महिमा करेंगे, तो उनके साथ हमारे संबंध बहुत प्यार वाले हो जाएंगे। कभी कभी ईगो भी बीच में आ जाता है कि मैं क्यों झुकूं, पहले दूसरे को झुकना चाहिए। लेकिन अगर ईगो बीच में आ जाता है तो उसके कारण भी संबंध बहुत खराब हो जाते हैं। जो झुकता है वही महान है। कहते हैं अकड़े रहना वो मुर्दे की पहचान है। तो हमें झुकना है, हमको पहल करनी है, सबको प्यार देना है, सबको सम्मान देना है। तो उससे हमारे घर के सदस्य वो हमारे बहुत नज़दीक आ जाएंगे। हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम एक दूसरे को समझें, समझने की कोशिश करें, और फिर एक दूसरे के साथ हम संबंध संपर्क में आएं। और अगर आर्थिक कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, धन की कुछ थोड़ा खींचातान चल रही है, तो भी जितने सीमित संसाधन हमारे पास हैं, जो पूंजी हमारे पास है, हम उसमें भी लाइफ को एंजॉय करना सीखें। आज की दुनिया में बहुत लोगों के पास बहुत धन दौलत है, भौतिक सुख सुविधा के साधन बहुत हैं, लेकिन फिर भी खुश नहीं हैं। तो हमें ईश्वर का हमेशा शुक्रिया करना है कि ईश्वर ने हमें बहुत अच्छा रहने का स्थान दिया है, हमारे लिए दाल रोटी का प्रबंध किया हुआ है। तो जो भी जीवन में हमको प्राप्तियां हुई हैं, उन प्राप्तियों की लिस्ट हमको अपने सामने रखनी है। जो पाया है हमने, तो हमारा मन खुश रहने लग जाएगा। और संबंध, आर्थिक कारण और या फिर शरीर के रोग, तो शरीर का भी अगर थोड़ा बहुत कुछ हिसाब किताब चलता है तो उसको भी सहज चुकता करना है। शरीर रोगी है, लेकिन मैं आत्मा जो इस शरीर को चला रही हूँ, मैं रोगी नहीं हूँ। अगर हम रोग का चिंतन करते जाएंगे तो वो रोग बढ़ता चला जाएगा। इसलिए मैं स्वस्थ हूँ। मैं जितना जितना ये सोचूंगी कि मैं निरोगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो मेरे जो वाइब्रेशंस हैं
वो पंच तत्वों की इस प्रकृति के ऊपर पड़ेंगे और प्रकृति में भी वो वाइब्रेशंस समाते चले जाएंगे और वैसा हमको रिटर्न में मिलेगा। तो जो हम सोचते हैं वैसा होता जाता है, तो परेशान होने की तो कोई बात नहीं है। इस दुनिया में सबके सामने परेशानियां हैं। कोई एक भी ऐसा देश नहीं होगा, कोई ऐसा समाज, कोई ऐसा घर, ऐसा व्यक्ति जिसके सामने परेशानियां ना हो। तो जितना जितना हम पॉजिटिव सोचते रहेंगे, कोई भी बात हमारे सामने आई है, अगर हम अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे। तो आप सदा खुश रहें और सबको खुशियां बांटते रहें। आप सुबह जब उठें तो सूर्य उदय होने से पहले आप उठें। मन परेशान क्यों है? क्योंकि आप ये सोचते हैं मैं परेशान हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे मन में बहुत दुख है, मैं बहुत अशांत हूँ। तो जैसा सोचते जाते वैसा हम उसका स्वरूप बन जाते हैं, वैसी हमारी स्थिति बन जाती है और उसी का प्रभाव जो है वो सारे वातावरण में फैलता है। इसलिए सुबह जब आप उठें, फ्रेश होके आप 10 मिनट बैठें कम से कम मेडिटेशन में, और आप उस समय ये शुभ विचार अपने मन में लाएं। दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से करें। तो मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ और ईश्वर ने मेरे को जीवन में बहुत कुछ दिया है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। तो ये 4 संकल्प भी आप करेंगे, थोड़े दिन भी इसका अभ्यास करेंगे तो आपको महसूस होने लगेगा कि आपका मन जो है, जिसको आप कहते थे परेशान रहता है, वो परेशानी सारी गायब हो जाएगी और आप अपने को बहुत प्रफुल्लित महसूस करने लगेंगे। तो हमारी भी आपके लिए ये बहुत शुभ भावना, शुभकामना है कि आप हमेशा खुश रहें और प्रसन्न रहें और सारे घर में सब सदस्यों के साथ आप वो खुशी बांटें, खुशी के वाइब्रेशंस सारे में फैलाते रहें। बहुत बहुत थैंक्स दीदी। मैं समझती हूँ वीना बहन इस आंसर से संतुष्ट होंगे, बट आपके इस आंसर के बीच में एक बात आपने बताई कि आप सबके अंदर गुण देखो, विशेषता देखो। तो क्या हम दूसरों के अंदर गुण देखना में इतना सहज हो जाएगा? हम स्वयं का भी गुण देखें तब हम दूसरों का गुण देख सकेंगे, या हम अपने अवगुण देखें तो हम दूसरों का गुण देखें? तो कैसे सहज होगा? ये बहुत सहज हो जाए। हम दूसरों का गुण देखना भी कई बार हमें मुश्किल लगता है। तो एक परिवार में रहते हमें किसी से कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई उनसे हमारा संस्कार नहीं बन रहा हो, हमारा संगठन में आपस में प्यार ना हो, और हम उनका गुण कैसे देखें? इस संसार में सब जो आत्माएं हैं, जो इन शरीरों को पहन के जो बॉडी कॉस्ट्यूम में पार्ट प्ले कर रही हैं, हम सब आत्माएं यूनिक हैं अपने आप में। हम ईश्वर की रचना है। सबका अपना अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल है इस संसार ड्रामा में। ईश्वर ने कोई एक भी ऐसी आत्मा नहीं है जिसके अंदर गुण ना भरा हो। जैसे आप किसी बगीचे में जाते हैं तो हर पुष्प की अपनी अपनी विशेषता है, हर पुष्प की अपनी अपनी सुगंध है। गुलाब के फूल का अपना रूप
और अपना रंग है, अपनी खुशबू है। मोतिया वो गुलाब से भिन्न है, भिन्न होते हुए भी उसमें अपनी महक है, उसकी अपनी एक सुंदरता है हर फूल की। तो हर एक के अंदर कोई ना कोई गुण विशेषताएं अवश्य हैं। तो जिनके साथ हम रहते हैं, अगर वर्तमान में अगर हमको उनके कोई अंदर गुण या विशेषता नज़र नहीं आ रहे हैं, तो हम उनके साथ बिताए हुए उन पलों को याद करें, उन क्षणों को जो बहुत सुंदर थे, जब हमारे संबंध बहुत आपस में स्वीट थे। वो स्मृतियां जब आएंगी तो उससे वर्तमान में जो थोड़ी बहुत कड़वाहट आ गई है, फिर वो निकलती चली जाएगी। और सबसे पहले हम अपने भीतर झांकें और अपने भीतर जाके मेरे को जो ईश्वर ने गुण दिए हैं उन गुणों की हम एक लिस्ट तैयार करें। जैसे कोई बहुत जल्दी उठते हैं, गुण है ये जल्दी उठना। नम्रता है जीवन में, ये गुण है। कार्य को बहुत परफेक्शन से करते हैं, एक्यूरेसी से करते हैं, ये गुण है। ऑनेस्ट हैं, सारी दिनचर्या उनकी व्यवस्थित है, या लिखाई पढ़ाई में इंटरेस्ट है, थोड़े से खर्चे में बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर लेते हैं, गुण है। तो निगाह डालेंगे जैसे जैसे अपने गुणों के ऊपर, तो जैसे अपने गुण देखने आते चले जाएंगे, फिर वही दृष्टि वो दूसरों के प्रति भी काम करेगी। फिर हम दूसरों के अंदर भी गुण ढूंढने लग जाएंगे। तो हंस का कार्य क्या है? मोती चुगना और कंकड़ छोड़ देना। तो एक बार थोड़ा सा हमको शुरुआत में थोड़ी मेहनत लगेगी हर एक के अंदर गुण देखने में, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। धीरे धीरे हमारी गुणग्राही दृष्टि औरों के प्रति वो बनती चली जाएगी, और जितना जितना हम औरों के गुण देखेंगे तो वो गुण हमारे जीवन का हिस्सा बनते जाएंगे। तो ऐसे कहते हैं कि बंद घड़ी वो भी 2 बार तो ठीक टाइम देती है। तो इस संसार में कोई एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसके अंदर गुण नहीं है। तो गलती क्या हो रही है कि हम सिर्फ दूसरों के देखते हैं तो क्या अवगुण, और जब अवगुण देखते हैं तो वो अवगुण अंदर अंदर खटकते रहते हैं, और हमारे मन में उनके प्रति थोड़ा घृणा, नफरत, नाराज़गी, गुस्सा वो पैदा होने लग जाता है। और जैसे ही उनके गुण देखना शुरू करेंगे तो खुद फील करेंगे कि मन की जो स्थिति है वो बदल गई है। मन में बहुत सुकून, बहुत चैन, बहुत शांति का, बहुत प्रेम का हम अनुभव कर रहे हैं, और उससे घर जो है वो स्वर्ग बन जाएगा। तो हमें दूसरे के परिवर्तन की इंतज़ार नहीं करनी है, हमें स्वयं से परिवर्तन लाना है। एक भी घर का व्यक्ति बदलता है, अनेकों के अंदर वो परिवर्तन ला सकता है। तो वीना बहन, आप ज़रूर ये करें। सुबह उठकर ये शुभ संकल्प जो आपको सुनाए, ये शुभ संकल्प आप 10 मिनट सिर्फ संकल्प नहीं करें, लेकिन उनको साथ साथ महसूस करें, अपने को उस फीलिंग में लेकर के आएं, और साथ साथ गुणग्राही दृष्टि वो बनाते जाएं। तो फिर सारी परेशानी जो है वो थोड़े दिनों में ही सब समाप्त हो जाएगी, और फिर आप खुद ही सुनाएंगे कि अभी मेरा मन परेशान नहीं है, मेरा मन अब बहुत प्रफुल्लित, बहुत प्रसन्न रहता है।
ये बात आपने बहुत अच्छी सुनाई दीदी, जो स्वयं से शुरुआत करनी चाहिए परिवर्तन। हम दूसरों के ऊपर ना छोड़े इस बात को, स्वयं के परिवर्तन को सबसे पहले हम महत्व दें। तो जब हम स्वयं परिवर्तन होंगे, हम दूसरों को परिवर्तन करना में सहज हो जाएगा। तो बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। हम अभी अगला प्रश्न लेते हैं हमारी दीपिका बहन का। उनका ये सवाल है, वो गृहस्थ में हैं, उनके पति इस ज्ञान को नहीं सुनते हैं, वे अकेली इस ज्ञान को सुनती हैं, समझती है और उन्हें अच्छा भी लगता है। और वो कहती है कि मैं अमृत वेला उठती हूँ तो पति को थोड़ा लगता है कि जल्दी क्यों उठ जाती हैं, क्यों ऐसे बैठ जाती हैं। तभी उन्हें तो मालूम नहीं है मेडिटेशन कर रही है, ईश्वर से बातें कर रही है। अब वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। फिर उनसे छिप कर के ये परमात्मा के महावाक्य को कई बार पढ़ती हैं, क्योंकि बंधन हो जाता है। उसे लगता है कि ये परिवार में कि मेरे वजह से कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, इसलिए कई बार ईश्वर की बातें जो है वो छिप कर के पढ़ती हैं। तो उन्हें भविष्य की भी चिंता है कि हमारा परिवार अगर आगे बढ़ेगा तो कैसे मैं इसको बैलेंस करके कैसे चलूं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से परमात्मा के इस ज्ञान को सुनूं, समझूं और इसको फॉलो करूं, और मैं अमृत वेला भी उठूं और बाबा को याद भी करूं। वो ये चाहती हैं इस प्रश्न का उत्तर कि मैं क्या करूं ऐसे सिचुएशन पर। दीपिका बहन, आपका जिस स्थिति से आप गुजर रही हैं वो भी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अभी आप फैमिली लाइफ में हैं और आपने स्वेच्छा से ये जीवन अपना चुना है। तो जब अभी आप फैमिली लाइफ में हैं तो आपको डरना नहीं है। कोई भी प्रकार की परिस्थितियां आए उससे घबराना नहीं है। आप अमृत वेला करना चाहते हैं, अपना योग बढ़ाना चाहते हैं, बाबा के महावाक्य सुनना चाहते हैं और अपनी स्थिति को और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो वो अभी भी बन सकती है। जितना हम समस्याओं को, परिस्थितियों को पार करते हैं, उतना हमारे अंदर शक्ति बढ़ती है। आज मान लीजिए आपके युगल जो हैं वो आपको सुबह उठने से मना करते हैं, अमृत वेला करने नहीं देते हैं। तो मैं तो आपको ये कहूँगी कि आप भले बिस्तर पर आप लेटी हुई हैं, आपके मन को उन्होंने पकड़ा हुआ नहीं है। आप उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में उठकर भले न भी बैठें, लेकिन आप अपने लेटे हुए एकदम जागृत अवस्था में, आपका मन भी एकदम अलर्ट और एक्टिव स्टेज में हो, और आप लेटे लेटे भी अपने मन और बुद्धि की तार को शिव बाबा के साथ जोड़ सकती हैं। आप शिव बाबा को याद कर सकती हैं। तो अगर वो नहीं भी उठकर बैठने देते, कोई बात नहीं, आप शिव बाबा से लेटे लेटे योग लगाएं और अपने अंदर शिव बाबा की शक्तियों को भरें और अपने अंदर पवित्रता का बल शिव बाबा की याद से गुप्त रूप में भरते रहें। और जितना जितना आप अपने अंदर प्योरिटी की एनर्जी को बढ़ाते जाएंगी, परम पवित्र शिव बाबा के साथ अपना संबंध जोड़ते हुए हर दिन, तो उससे क्या होगा, आपका जो प्योरिटी का वाइब्रेशन है वो धीरे धीरे आपके जो युगल हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा, और घर के वातावरण को भी आपके वो पवित्र वाइब्रेशन जो हैं वो परिवर्तन करेंगे। तो आप अपनी प्योरिटी की स्टेज को और ऊपर करें, घबराना नहीं है, लेकिन जितना जितना आपका पवित्रता का आभा मंडल बढ़ता जाएगा,
उनको आपसे बहुत अच्छे वाइब्रेशंस आने शुरू हो जाएंगे। और भोजन आप बनाती हैं, तो भोजन बनाते हुए आप परम पवित्र शिव बाबा से पवित्रता की किरणें उस भोजन के अंदर बढ़ती रहें। मैं ये प्रसाद बना रही हूँ, मैं ये भोग बना रही हूँ, ये शिव बाबा का भोग है। और आप फिर वो पवित्र संकल्पों से बना हुआ भोजन फिर आप उनको वो सर्व करें। और उससे भी धीरे धीरे उनकी जो मन की स्थिति है वो बदलनी शुरू हो जाएगी। और आप तीसरी बात, ये कभी भी ना सोचें कि जिनके साथ मैं रह रही हूँ ये अच्छे नहीं हैं, या आपका मन में उनके लिए वैराग आ रहा है, आप उनसे दूरी बनाने की कोशिश कर रही हैं, वो नहीं करना है। आप अपने मन में हमेशा आपके युगल या जो भी और फैमिली मेम्बर्स हैं, लॉज में, सबके लिए आप ये विचार करें, सुबह उठते ही वो सो रहे हैं सभी फैमिली मेम्बर्स, लेकिन आप उनके सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि वो नींद में है तो वो बहुत एक्टिव है, आप उनको ये विचार भेजें कि आप सब बहुत अच्छी आत्माएं हो। मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो मैं इस घर में आई हूँ, और आप सभी अच्छी आत्माएं आप मेरे को सहयोग दे रहे हो। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे वो विजन, वो दृश्य बनाना शुरू करती जाएं कि सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपको पूरा पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, और आपकी पवित्रता के वाइब्रेशन वो महसूस कर रहे हैं, उन तक पहुंच रहे हैं। तो थोड़े दिनों में ही उनके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो हमारी दीपिका बहन आपके लिए बहुत गुड विशेस हैं कि आप जो भी ये ब्राह्मण जीवन अच्छे से व्यतीत करना चाहती हैं, इसको एंजॉय करना चाहती हैं, इसमें आगे बढ़ना चाहती हैं, तो आप सदा आगे बढ़ती रहें और आपके विघ्न जो हैं वो समाप्त हो जाएं और आप इस लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करें। मैं समझती हूँ दीपिका बहन को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अभी हम दीदी अगला प्रश्न लेते हैं। हमारे सामने लाइव चैट में एक बहन प्रश्न पूछ रही है कि उनकी एकाग्रता नहीं बन पाती है। कहते हैं मेरी एकाग्रता अच्छी नहीं है, तो मैं कंसंट्रेशन को कैसे इम्प्रूव करूं, कुछ विधि आप बताएं। मैं समझती हूँ शायद ये मेडिटेशन के लिए ही पूछ रहे होंगे कि कैसे हम कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। तो क्या आप इसकी विधि थोड़ा बता सकेंगे? बहन का नाम शायद इसमें नहीं है, उन्होंने नहीं लिखा है। जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो शुरुआत के दिनों में सभी को कुछ वक्त लगता है अपने मन और बुद्धि की एकाग्रता को बढ़ाने में। जब आप मेडिटेशन करती हैं और उस समय अगर आपका मन बुद्धि थोड़ा अगर कहीं इधर उधर जाता भी है तो उसको आप डोंट केयर करें, उसमें ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस अपनी बढ़ाते जाएंगी, धीरे धीरे आपका मन और बुद्धि वो एकाग्र होने लग जाएगा। तो मेडिटेशन में मेरी मन और बुद्धि की एकाग्रता बढ़े, उसके लिए एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि आप मेडिटेशन की जो प्रॉपर मेथड है उसको आपको समझना है। सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट नहीं समझना है, लेकिन आप उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करें। तो मेडिटेशन अर्थात परमात्मा से आत्मा का वार्तालाप दोनों तरफ से।
तो मैं कौन हूँ पहले उसको समझना है, फिर वो परमात्मा कौन है उनको समझना है। और जब हम परमात्मा के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, जब हम उसको समझ लेते हैं अच्छे से, तो धीरे धीरे हमारा मन और बुद्धि समझ के आधार पर, जितनी डीप अंडरस्टैंडिंग होगी उतना योग अच्छा लगेगा, मेडिटेशन अच्छा होगा। आप सहज फिर अपने मन और बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप पर एकाग्र करना सीख जाएंगे। परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट हैं, सदा एक जैसे हैं, अपरिवर्तनशील, सत्यम शिवम सुंदरम। उनको कहा भी इसीलिए जाता है, सत्य अविनाशी हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ। कभी भी उनमें परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि उनके शरीर नहीं है, न स्त्री रूप है उनका, न पुरुष रूप है, वो ज्योति स्वरूप है। तो ज्योति स्वरूप पर मन और बुद्धि को एकाग्र करते रहने से आपके अंदर एकाग्रता बढ़ती जाएगी। और फिर आप जो भी कार्य करेंगे, चाहे आप भोजन पका रहे हैं, पूरी एकाग्रता से आप भोजन पकाएंगे। आप सफाई का कार्य कर रहे हैं, आप पूरी एकाग्रता से उस कार्य को करेंगे। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में वो एकाग्रता का गुण वो आपको हेल्प करेगा। और जो कार्य पहले आप 2 घंटे में करते थे, वो आप आधे घंटे में निपटा लेंगे। और उस कार्य में आपको परफेक्शन भी मिलेगी, एक्यूरेट होगा वो, और सफलता आपको मिलेगी, आपको खुशी होगी। कार्य करने के बाद आपको किसी भी प्रकार की थकावट वो भी महसूस नहीं होगी। तो आप मेडिटेशन जो कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यू रखें। और अगर बीच में थोड़ा ऊपर नीचे कुछ आपको लगता है, होता है, तो इनिशियल स्टेज पर सबके साथ होता है। ड्राइवर भी जब ड्राइविंग सीखता है तो उसको वक्त लगता है। दुनिया में कोई भी कार्य जब उसको शुरुआत की जाती है तो थोड़ा सा वक्त लगता है, फिर धीरे धीरे एकाग्रता आपकी हो जाएगी। तो हमारी आपके लिए बहुत शुभ भावनाएं हैं। तो आप अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके जीवन के हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करें। मैं समझती हूँ आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि मेडिटेशन से हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाती है। कि जब हम मन को उस ईश्वर में लगा देते हैं तो मन ईश्वर में एकाग्र हो गया। तो जैसे ही मन ईश्वर में एकाग्र हो जाता है तो मन की एकाग्रता बढ़ते बढ़ते उस मन का जो प्रभाव है हमारे इस शरीर के कर्मेंद्रियों के ऊपर पड़ जाता है, जिससे हमारे सारे दिन में जो हम कार्य व्यवहार करते हैं उसमें भी हमारी एकाग्रता बनी रहती है। बहुत अच्छा दीदी आपने जवाब दिया। एक बहन लाइव में पूछ रही है कि क्या हम ज्ञान को धारण किए बिना, जैसे कोई प्याज खाना छोड़ दे तो मधुबन नहीं जा सकते हैं? आपका मधुबन से प्यार है, ये बहुत खुशी की बात है कि आपको मधुबन जाने की मन में प्रबल इच्छा है कि एक बार मैं भगवान का घर देखूं और भगवान से मिलन मनाऊं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप ज्ञान भी ज़रूर लें। ज्ञान क्यों नहीं लें? आजकल तो सब बहुत इजी हो गया है। लॉकडाउन में सेंटर्स पर तो अभी स्टूडेंट्स आ नहीं रहे हैं और क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। मधुबन से भी बहुत सारी क्लासेस आ रही हैं सीनियर ब्रदर सिस्टर्स की। सेंटर से भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो आप हर दिन में
आधा घंटा तो निकाल सकते हैं। और इन ऑनलाइन क्लासेस में जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी कोर्सेज़ हैं, और जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी क्लासेस चल रही हैं, और ये आपको बहुत यूज़फुल होंगी। आप थोड़े दिन ज्ञान सुने, क्लासेस अटेंड करें और इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तो आपको इसके फ़ायदे, इसकी प्राप्तियाँ वो अपने जीवन में स्पष्ट आपको अनुभव होंगी, बहुत लाभ होगा। और जब आप इस तरह से ज्ञान युक्त जीवन बना के आप मधुबन में जाएंगी, तो आप मधुबन को और अच्छे से एंजॉय करेंगी। वहाँ जो तपस्वी भूमि है मधुबन, जो वरदानी भूमि है, आप उसका पूरा पूरा लाभ उठा पाएंगे, वरदानों से झोली अपनी भरपूर करेंगी। तो इसलिए आप ज्ञान भी ज़रूर प्राप्त करें और अपने जीवन को बहुत सुंदर महान बनाएं। और ये भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आप प्याज छोड़ने की बात कह रही हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपके मन में ये विचार आया कि मैं प्याज तो छोड़ ही दूँ। तो प्याज जब आप छोड़ रही हैं, तो साथ ही साथ अगर ज्ञान की क्लासेस भी अटेंड कर लें, तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत सुंदर जीवन बन जाएगा। और अगर किसी कारण से फिर भी अगर आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो मधुबन में इस तरह के कई प्रोग्राम होते हैं जिसमें जो एकदम नए हमारे भाई बहनें हैं वो जाते हैं, तो आप उस प्रोग्राम्स में जा सकते हैं। तो जब मधुबन से हमारे पास प्रोग्राम्स का शेड्यूल आएगा, बताया जाएगा, जब लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद, तो जब भी क्लासेस शुरू होंगी मधुबन में, प्रोग्राम शुरू होंगे, तो आप जा सकती हैं मधुबन में। तो आपकी ये जो इच्छा है मधुबन जाने की, ये जल्दी से जल्दी पूरी हो, हमारी आपके प्रति यही दुआ है। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया दीदी। तो मैं समझती हूँ इस उत्तर से वो संतुष्ट होंगे, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज में लोग समझते हैं वहाँ जाने से प्याज खाना छोड़ देना होगा, परंतु यह जो नियम है परमात्मा ने ही बनाया है, इसके पीछे कुछ लॉजिक बातें हैं, इस वजह से यह नियम बनाया है। क्योंकि जैसे कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। जो आप भोजन स्वीकार करते हैं, उस भोजन से आपके मन में जो संकल्प उठते हैं, विचार उठते हैं, उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप सात्विक भोजन खाते हैं, आपके मन के विचार भी सात्विक उठेंगे। या आप तामसिक भोजन खाते हैं, तो तामसिक भोजन के आधार से आपके मन के विचार भी तामसिक ही होंगे। तो यह जो प्याज की बात है, यह तामसिक भोजन में आता है, जिस वजह से हम अपने मन की शुद्धि नहीं कर पाएंगे। जहाँ मन शुद्ध नहीं है, तो उस मन में परमात्मा के विचार नहीं टिक पाते हैं, या हम अपने मन को ईश्वर में जोड़ नहीं सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी बहन कि प्याज ना छोड़े या छोड़े, या मधुबन जा सकते या नहीं जा सकते। दीदी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जा सकते हैं आप उसके बिना भी, परंतु जो आपके अलग प्रोग्राम्स होंगे उसमें आप जाके मधुबन को आप दर्शन करके आ सकते हैं। परंतु वहाँ पर आप रह करके उस स्थान का अनुभव करना है। उस वरदानी भूमि में बैठ कर के आप तपस्या करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, उसके लिए आपका भोजन जो है वो शुद्ध हो तो और ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अनुभव आप कर पाएंगे। प्याज जो है उसका शॉर्ट पीरियड के लिए, अल्पकाल के जिसको कहते हैं, उसके फ़ायदे हैं। लेकिन प्याज जो हम खाते हैं
उसका हमारे विचारों के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। हमारे विचारों की शुद्धि के लिए प्यास ठीक नहीं है। इसलिए जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें प्यास का प्रयोग नहीं किया जाता है। मंदिरों में, नवरात्रि के दिनों में, और जब तीर्थ यात्राओं पर लोग जाते हैं तो भी प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करते हैं। प्याज में एक ऐसा तेल होता है वोलेटाइन ऑयल, वो बहुत तेज़ होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कहते हैं प्याज को जब उगाया जाता है उसके साथ में जो गोभी, बैंगन या और सब्जियां जब जो होती हैं तो प्याज से वो जो उड़ने वाला तेल है, वो गोभी, बैंगन या और आलू जो भी सब्जियां हैं आसपास, उनके ऊपर जब वो तेल जाकर के पड़ता है तो वो उन कीड़ों को मार देता है। इतना स्ट्रॉन्ग होता है। और वही तेल जब हम प्याज को खाते हैं तो हमारे अंदर जब वो जाता है तो हमारी इंटेस्टाइन में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको भी वो ख़त्म कर देता है। इसलिए प्याज जो है वो मानसिक शुद्धि के लिए वो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको छोड़ें। उसका विचारों के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम उसको काटते भी हैं तभी हमारे आंखों में आंसू आँखों के आता है ऊपर भी दीदी। उसका असर आता है। ये बहुत अच्छा साइंटिफिक रीज़न आपने बताया है इसके पीछे, बहुत अच्छा लगा। मैं समझती हूँ इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। अभी हम अगला प्रश्न लेते हैं। हमारी प्यारी विनीता बहन पूछ रही हैं दीदी कि वो ये चाहते हैं, उनका ये प्रश्न ये है, दीदी मैं चाहती हूँ सभी आत्मा के प्रति मेरी जो भाव है वो एक जैसी हो, मैं सबके प्रति एक जैसा ही सोचूं, तो क्या ये उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी जो मदर इन लॉ है उनके प्रति अच्छी भाव नहीं आ पाती है, तो उसके लिए मैं क्या करूं, ये पूछ रहे हैं। ये भी आपका बहुत सही सवाल है। क्या नाम है बहन का? विनीता बहन। बहुत ऊंची भावना है, इच्छा है मन में कि सबके प्रति मन में समभाव हो। और आपके मन में ये जो इच्छा जागृत हुई है उसकी आपको मुबारक हो, और ये इच्छा आपकी पूरी भी हो जाएगी। तो आपने जो ये सवाल किया है उसके बारे में तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें थोड़ा सा अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है। कभी कभी हम ज़्यादा इंटरेस्ट वहाँ पर लेते हैं जहाँ से हमें कुछ प्राप्ति होती है, और जहाँ से हमें कोई प्राप्ति नहीं होती है तो वहाँ पर हमारा वैसा इंटरेस्ट नहीं रहता है उस व्यक्ति के प्रति। तो सबके प्रति समभाव वो हमारे मन में तब आएगा जब हम पहले अंदर से भरपूर होंगे, जब हम अंदर से तृप्त होंगे, हम संतुष्ट होंगे, जब हमारे मन की ये भावना होगी कि मुझे किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और अगर हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और जहाँ से वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाती हैं तो हमारा उनके प्रति तो अच्छा भाव रहता है, और जहाँ से एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं तो उनके प्रति हमारा वो भाव ऊंचा वो नहीं रहता है। तो इसलिए इसमें मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि मेडिटेशन करें। सुबह सूर्य उदय से पहले 15 मिनट कम से कम, और शाम को सूर्य अस्त होने के पश्चात, क्योंकि सूर्य उदय से पहले का वक्त बहुत सुंदर है, वातावरण बहुत फ्रेश होता है, प्रकृति भी हमको सहयोग देती है, उस टाइम कोई मेंटल पॉल्यूशन भी नहीं होता है। तो उस समय जब आप अपने मन और बुद्धि को उस
परमात्मा के साथ कनेक्ट करेंगी तो परमात्मा से आपको सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की, संपूर्ण ज्ञान की आपको प्राप्ति होगी। आज मानव जीवन में मनुष्य को क्या चाहिए? सुख चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए, खुशियाँ चाहिए। और जहाँ से मनुष्य को ये सब मिलती हैं अल्पकाल के लिए, वहीं उसकी बुद्धि जाती है। और हम ये सब चीज़ें ढूंढते हैं भौतिक वस्तुओं में, पदार्थों में, साधनों में। और यहाँ मनुष्यों से हम उम्मीद करते हैं कि वो हमको प्यार करें, वो हमसे अच्छा व्यवहार करें, वो हमें सहयोग दें, वो हमारे साथ मीठा बोलें, शांति बनाए रखें, मेरे को अंडरस्टैंड करें। लेकिन वहाँ से जब वो सब पूर्ति नहीं होती तो फिर हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है। अल्पकाल के लिए जहाँ से होती है वहाँ झुकाव हो जाता है, और जहाँ से नहीं होती है उनके प्रति भाव बदल जाता है। तो इसलिए जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस रोज़ करते हैं तो उस ऑलमाइटी से, उस गॉड से हमको सब कुछ अंदर अंदर प्राप्त होने लगता है। हम अंदर अंदर अपने को भरपूर महसूस करने लगते हैं, क्योंकि खुशियों का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्यार का सागर वो एक शिव बाबा है, परमात्मा। तो उनसे हमें नाता जोड़ना है अपना। और जब उनसे सब कुछ मिलने लग जाएगा तो हम सबको देने वाले बन जाएंगे। हम फिर किसी से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम सबको देंगे शिव बाबा से लेकर के। और मेडिटेशन की प्रैक्टिस के दौरान ही हमें ऐसे पक्का होता जाएगा कि मैं भी एक एनर्जी हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, और इसी प्रकार बाकी भी सब आत्माएं हैं जो शरीर रूपी वस्त्रों को पहन के अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो शिव बाबा से मुझे आत्मा को लेना है और बाकी सब आत्माओं को मुझे देना है। तो आत्मिक दृष्टि हमें सबके प्रति अपनी पक्की करनी है। फिर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजराती, पंजाबी, या सास, बहू, काला, गोरा, सुंदर, कुरूप, ये सब देह पर जब हमारी दृष्टि जाती है तो हमारे मन में अलग अलग भावनाएं पैदा होती हैं। लेकिन जब देहों में हम आत्माओं को देखने की प्रैक्टिस बढ़ा लेंगे तो फिर हमारा सबके प्रति समभाव जागृत होने लग जाएगा। तो मेडिटेशन आपको दोनों तरीकों से हेल्प करेगा। सबको आत्मस्वरूप में देखेंगे तो भी समान भाव सबके लिए आएगा, और एक्सपेक्टेशंस जो हम रख रहे हैं औरों से वो समाप्त हो जाएंगी। एक से लेंगे और बाकी सबको देते जाएंगे, जीवन खुशनुमा बन जाएगा। तो मैं समझती हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत अच्छी बात आपने ये बताई कि हम देखें तो बस एक परमात्मा को ही देखें, और परमात्मा की जैसी दृष्टि हम आत्माओं के प्रति हैं वही दृष्टि हम सबके प्रति रखें। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आत्मिक दृष्टि, क्योंकि परमात्मा भी हमको आत्मा के ही रूप में देखते हैं। वो उनके शरीर ना होने के वजह से वो हमारे शरीरों को नहीं देखते हैं। हम भी आत्मिक दृष्टि से सबको देखें तो सास, बहू, हिंदू, मुसलमान, बड़ा छोटा, साहूकार, गरीब, इन सभी देह के भान से हम परे हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी विधि है। अगर हम इसको अभ्यास करेंगे तो हम सबके प्रति एक ही भावना रखने में हमें सहज होगा। दीदी, स्वप्न के बारे में 2 प्रश्न आया है। एक ग्रुप में भी आया है, एक पर्सनली भी आया है, और एक चैट में भी, लाइव चैट में भी आया है। तो हमारी शिवांगी बहन पूछती हैं, उनका ये पहला प्रश्न है कि मुझे आजकल कुछ महीनों से मैं सपना देख रही हूँ
और रैंडमली ये सपना मेरे को रोज़ आते हैं। और मैं सोने से पहले बाबा की मुरली भी पढ़ करके सोती हूँ। और जब मेरे को सपने आते हैं तो उसमें कई व्यक्तियों को मैं देखती हूँ जिनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, मैंने कभी उनको देखा नहीं है, उनसे कभी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन ऐसे व्यक्ति मेरे को सपने में दिखते हैं। फिर जब सवेरे उठती हूँ, उठने के बाद सब 1 घंटे के बाद वो जो सपने चले थे उसके बारे में, उन जिन व्यक्तियों को मैंने सपने में देखा था वो व्यक्ति मेरे को बार बार दिखने लगते हैं या उनके प्रति व्यर्थ संकल्प बहुत उठते हैं। ये शिवांगी बहन का प्रश्न है। और हमारे लाइव चैट में हमारी समीक्षा बहन पूछती हैं इसी सपने के ही रिगार्डिंग, उनका ये प्रश्न है कि पूछती हैं समीक्षा बहन, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसे हम ज्ञान से और कैसे भर सकते हैं कि सपने भी प्योर हो जाएं। वो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पूछ रही है, कैसे हम इसको ठीक करें जिससे हमारे जो सपने हैं वो भी प्योर हो जाएं। तो ये दोनों का जो है आप जवाब देंगे। शिवांगी बहन और समीक्षा बहन, आपका क्वेश्चन सही है और ये आजकल बहुत लोगों के साथ हो भी रहा है। तो आप दोनों हमारी बहनों ने जो ये सवाल किया है, तो इसमें मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो सपने हैं, क्योंकि आपने ये तो सुनाया कि आप रात को मुरली भी पढ़ते हैं और मुरली पढ़ के आप सोते हैं और उसके बाद भी आपको सपने आते हैं और सुबह भी फिर वो वेस्ट थॉट्स चलते हैं। तो जो हमारे सपने हैं उनका कनेक्शन हमारी सारी दिन की दिनचर्या से भी है। हमारी रोज़ की जो दिनचर्या है उसमें हम जिन भी लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, व्यवहार में आते हैं, या जो हमारा वर्क फील्ड है उस कार्य से संबंधित, वो भी हमें स्वप्न के रूप में आता है। अभी मैंने जो कुछ भी किया कॉन्शियसली किया, लेकिन फिर थोड़े समय के बाद वो सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया। तो सारी दिनचर्या में जो कुछ भी हमने देखा सुना, एक तो वो सपनों के रूप में आता है। लेकिन आपका सवाल ये है कि आपने जिन लोगों को कभी देखा नहीं, मिला नहीं, वो भी सपनों में आते हैं। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पिछले जन्मों में हम जिनके साथ मिल के आए हैं, व्यवहार करके, बर्ताव करके आए हैं, किसी के साथ हम कैसे रहे थे, किसी के साथ हम कैसे रहे थे। आत्मा की एक लंबी यात्रा है और कई जन्मों की, जिसमें आत्मा जो अविनाशी है वो सिर्फ बॉडी चेंज करती है, ये कॉस्ट्यूम चेंज करती है और फिर अगला बॉडी कॉस्ट्यूम ले लेती है। तो हम भूल गए हैं अपने पास्ट लाइफ्स को। तो पास्ट लाइफ्स में जिसके साथ हमने जैसा किया, हम जैसा हमारा व्यवहार रहा, वो अभी हमें सपनों के रूप में आते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो जो ओल्ड फाइल्स हैं वो डीप अंदर हैं, स्टोर हो गई हैं और वो स्वप्न के रूप में आती हैं। कोई कोई भाई बहनों को जागृत अवस्था में भी विचार आते हैं, ऐसे ऐसे विचार जिनका इस लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है, तो उसका कनेक्शन भी पास्ट लाइफ्स के साथ है। तो या तो वो कॉन्शियस माइंड में संकल्प के रूप में आते हैं, तो हमें हैरानी होती है कि हमको ये विचार क्यों आ रहा है। लेकिन इस दुनिया में जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर है।
तो सपनों में जो हमें सब व्यक्ति दिखते हैं उसका भी हमारा पास्ट लाइफ्स के साथ कनेक्शन है। कोई को अंधेरा दिखाई पड़ता है सपने में, डर लगता है, कोई को चोर दिखते हैं, कोई को ऊंचाइयों से नीचे जा रहे हैं वो दिखता है, कोई को लगता है हमारे पीछे कोई पड़ा हुआ है, कोई को लगता है फलाना व्यक्ति वो मुझे बहुत स्नेह दे रहा है, मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। सब मिले जुले सपने, कोई पैसा देने आया है। तो ये सारे जो भी सपने हैं इसके पीछे कारण है पूर्व जन्मों का। और अगर हमें सपनों में तकलीफ होती है तो वो भी एक सटल कार्मिक अकाउंट हमारा वो सेटल होता है सपनों में। एक सटल पनिशमेंट है जो हम सुबह जब उठे तब हम अपने को फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं, जबकि हम इतने घंटे सोए लेकिन फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं। तो ये जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो सारी फाइल्स स्टोर हो गई हैं, अब इनको कैसे हटाएं। मन में सूक्ष्म रूप में डर भी बैठ गया है, उसको कैसे खत्म करें। तो ये जो भी आत्माएं जिनको हम इस जन्म में नहीं जानते और वो सपनों के रूप में आती हैं, तो आप सुबह जब सो के उठते हैं तो 10 मिनट आप पूरे विश्व में सब मनुष्यों को अपने सामने लाके विश्व ग्लोब पर आप ये कहें मन से कि हे विश्व की आत्माओं, पिछले जन्मों में मैंने अगर आप में से किसी आत्मा का दिल दुखाया है, आपको मैंने तंग किया है, तो मैं सच्चे हृदय से माफ़ी मांगती हूँ, आप मुझे क्षमा कर दें। और जिन्होंने आपका दिल दुखाया है तो उनसे आप माफ़ी मांगें, और जिनका दिल मान लो आप उनसे तो माफ़ी मांग रही हैं जिनका आपने दिल दुखाया है, लेकिन जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, दोनों तरफ से कहने का भाव कि इधर से हमें उनसे माफ़ी मांगनी है जिनका दिल हम दुखा के आए हैं, और हमने किसी को अगर दुख दिया है, तकलीफ़ दी है, तो हमें उनको भी माफ़ करना है। और इसके साथ ही साथ मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, इसका अभ्यास करना है। तो इस संकल्प को लेके जब आप मन में इसका चिंतन करेंगे और इसको अनुभव करेंगे डेली, तो जो आत्मा की सोई हुई शक्तियाँ हैं वो जागृत होने लग जाएंगी, और जो मन में कमज़ोरी है वो कमज़ोरी निकल जाएगी। जैसे कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या वेस्ट थॉट्स आ रहे हैं, कोई शारीरिक रूप से भी जब बीमार होता है व्यक्ति को, शरीर पर कोई फोड़ा है, कोई पिंसी है, तो सारी मक्खियाँ मच्छर उसके ऊपर आके बैठते हैं, ये रोगी है। तो ये जो वेस्ट थॉट्स हमें बार बार आकर तंग करते हैं या नेगेटिव थॉट्स, तो इससे ये पता चलता है कि हमारा मन वीक है। अब उस वीक माइंड को मुझे पावरफुल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो शक्तियाँ कहाँ पे हैं, शक्तियाँ अंदर ही हैं, डोमेंट स्टेज में है, उनका आवाहन करना है। तो रोज़ सुबह कुछ समय के लिए आप मेडिटेशन करें, और कम से कम 2 हफ्ता तो ज़रूर, और आप ये संकल्प लें कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो उससे शक्तियाँ जागृत होने लग जाएंगी, और साथ ही साथ कमज़ोरी तो निकलेगी। आप सारे दिन में सुबह परमात्मा के आप महावाक्य सुनते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, और सारे दिन में आप कोई अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छी कंपनी में रहें, अच्छे लोगों के साथ,
जहाँ से आपको अच्छे अच्छे विचार मिलें, क्योंकि हम सारा दिन अगर अपने ऊपर अटेंशन नहीं देते, हम कुछ ऐसा देख लेते हैं, कुछ ऐसा सुन लेते हैं जो हमें देखना सुनना नहीं चाहिए, और फिर सिर्फ अगर हम रात को महावाक्य पढ़ते हैं तो उसका भी इतना प्रभाव नहीं आएगा। इसलिए सारे दिन में भी हमको अच्छा पढ़ना है, अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर जानी चाहिए, और उससे क्या होगा, फिर रात को सपने जो हैं वो अच्छे आने लग जाएंगे। और भोजन भी जब करें, क्योंकि आजकल भोजन भी बहुतों का दूषित हो गया है। दूषित इस सेंस में कि आज जो भोजन हम घर परिवार में, जो सब्जियां, जो दालें हम बनाते हैं, तो जहाँ से ये पैदा होकर के हमारे पास पहुँचता है किसान से लेके, तो उसमें किसान के मन में भी डर है, चिंता है, थोड़ा गुस्सा है, कुछ और भी विकार या बुराइयां हैं। फिर जब वो सब्जी मंडी में आता है, उसके बाद फिर वो जब तक घर पहुंचता है, तो हर एक उसमें थोड़ा अपना उनका कुछ लोभ लालच भी रहता है, कुछ गुस्सा भी रहता है, डर भी रहता है, तो वो नेगेटिविटी आती है हमारे पास। तो जब हम भोजन बनाएं तो हम पवित्र संकल्पों में भोजन बनाएं, और जब हम भोजन को पवित्र संकल्प देंगे, भोजन का शुद्धिकरण होगा, तो उससे हमारी आत्मा का जो प्योरिटी का लेवल है वो बढ़ेगा, और अंदर से जो इम्प्योरिटी है वो निकलती चली जाएगी। तो उससे क्या होगा, जो ये कुछ कुछ और तरह के जो भी स्वप्न आते हैं ये नहीं आएंगे, लेकिन अच्छे अच्छे सपने आएंगे। तो आप दोनों बहनों को, समीक्षा बहन को और शिवांगी बहन को, मैं यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप भोजन पर ध्यान दें, अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें। सारा दिन आपके पास किस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है, और उसके साथ साथ आप सुबह उठ करके ये मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ इस स्वमान का अभ्यास करें। तो उससे थोड़े ही दिनों में आप अपने अंदर बहुत परिवर्तन महसूस करेंगे। बहुत अच्छा दीदी आपने जवाब दिया। आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी जो आपने कहा, मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में कई जन्मों का संस्कार जो हमारे अभी वर्तमान समय में हमारे सामने एक परिस्थिति के रूप में आ रहे हैं, उसके लिए हमें नहीं मालूम हम किन किन को हम दुख दे के आए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात लगी, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं हम उन आत्माओं को याद करें जिनको हमने दुख दिया है, और उनसे हम क्षमा मांग लें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम व्यक्ति के सामने क्षमा मांगने में हमें थोड़ा लगता है कि हम कैसे मांगे, बट हम योग में बैठ कर के उस आत्मा से मांगे तो सहज है, क्योंकि हम तो नहीं जानते हैं उस व्यक्ति को या उस आत्मा को, हम नहीं जानते। अब पूर्व जन्म की बात है, और जिनको हमने दुख दिया है उनसे हम क्षमा मांगे, उनको भी हम क्षमा कर दें। तो ये बात बहुत अच्छी लगी आपकी। तो मैं समझती हूँ उनके प्रश्नों का उत्तर शिवांगी बहन और समीक्षा बहन को मिल गया है। अभी दीदी, अभी हम ये लास्ट प्रश्न लेते हैं, फिर बाकी प्रश्न हम कल कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, ग्रुप में भी आ रहे हैं और पर्सनली भी आ रहे हैं। तो जिनको भी और प्रश्न पूछना हो आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, हम कल क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करते हैं। ये लास्ट प्रश्न हम लेते हैं रिया बहन का। ज्ञान हमने धारण कर लिया है या नहीं, इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं कर्म करते हुए, उनका ये प्रश्न है रिया बहन का। रिया बहन, ज्ञान हमने
ने अपने जीवन में लाया है या नहीं लाया, उसकी पहचान होगी हमारे कर्मों से। हमारे कर्मों में परिवर्तन आता चला जाएगा, क्योंकि ज्ञान आने से पहले हमको ये नहीं मालूम था कि कौन सा कर्म श्रेष्ठ कर्म है और कौन सा कर्म पाप कर्म है। और उसकी सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो मन से होती है, क्योंकि मन में अगर बुरा कर्म करने का विचार भी आता है, बुरा कर्म करने का या व्यर्थ कर्म करने का, तो वो जो व्यर्थ विचार आया या नकारात्मक विचार आया, उस विचार ने तुरंत हमें अनुभूति कराई। किसकी? अच्छी अनुभूति नहीं, थोड़ी परेशानी की, थोड़ा से अशांति की, थोड़ा सा तकलीफ की, जिसको हम कहते हैं गिल्टी कॉन्शियस। हमें मालूम पड़ता है कि ये कर्म अब इस विचार के वश जो मैं करने वाली हूँ, ये कर्म श्रेष्ठ नहीं होगा। और अगर हमारे मन में सकारात्मक विचार हैं या शिव बाबा जो हमको श्रीमत देते हैं उसके आधार पर हमारे मन में विचार चलते हैं, तो सबसे पहले तो हम अपने मन में अपने को बहुत प्रसन्न महसूस करेंगे, बहुत खुश महसूस करेंगे, आनंदित महसूस करेंगे। और जब वो विचार हमारी वाणी में आएगा और हमारे कर्मों में आएगा, तो हमारी वाणी से अनेकों को सुख प्राप्त होगा। हमारी वाणी अनेकों का कल्याण करने वाली होगी। हमारी वाणी से अनेकों का उमंग उत्साह बढ़ेगा। जो हिम्मत हारे हुए हैं उनके अंदर हिम्मत आएगी, उनको ढांढस मिलेगा। हमारी वाणी से, हमारे शब्दों से उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा। जो बहुत निराश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, हताश हो गए हैं, तो हमारी वाणी उनका जीवन बनाएगी, उनका कल्याण करेगी। और इसके साथ ही साथ हमारे कर्मों में जितना जितना ज्ञान आता जाएगा, हमारे कर्म औरों को प्रेरणा देने लग जाएंगे। तो जो भी हमें देखेंगे तो हमें देख करके वो इंस्पायर होंगे कि भोजन बनाना चाहिए तो इस स्थिति में बनाना चाहिए जैसे ये शांतिपूर्वक बनाते हैं। सफाई आदि कार्य करने कितनी स्वच्छता से, कितने एकदम साफ सुथरा सब कर देते हैं, कितनी एक्यूरेसी से ये काम करते हैं, इनसे सीखना चाहिए। इनको देखो, इनकी दृष्टि से हमेशा हमको स्नेह मिलता है। इनका चेहरा देखो तो इनके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है। हम इनको जब भी देखते हैं तो इनके खुशी वाले चेहरे को देखकर हमारा दिल वो भी खुश हो जाता है। हम अपने कार्य क्षेत्र पर जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारे कलीग्स वो हमारे से सेटिस्फाइड हैं, हमारा बॉस वो हमसे संतुष्ट है। हमारे वहाँ उपस्थित होने से ही वहाँ का वाइब्रेशन जो है वो चेंज हो जाता है। सब हमको बहुत लाइक करते हैं, हमारे पास बैठना वो पसंद करते हैं। हमें जो कार्य करने के लिए दिया जाता है, हम ऑनेस्टी से, सिंसेरिटी से हम वो काम को करते हैं। तो ऐसे हमें मालूम पड़ता जाएगा कि ये ज्ञान जो है ये हमारे जीवन में कितना आता चला जा रहा है। और इसके साथ ही साथ जितना जितना ये ज्ञान हमारे जीवन में आएगा, हमारे जो हैबिट्स हैं उसमें चेंज आता चला जाएगा। तो आप अपने संस्कारों से, अपनी आदतों से आप पता लगा सकते हैं बहुत आराम से कि पहले आपके संस्कार कैसे थे और अभी जितना जितना आप ज्ञान को अपनी लाइफ में यूज़ करते जा रहे हैं तो आपके संस्कार बदलते चले जा रहे हैं। और जितना जितना संस्कार बदलते चले जा रहे हैं वो एक नेचुरल रूप लेते जा रहे हैं कि फर्दर जो भी आप सोचती हैं उसमें आपको श्रेष्ठ संकल्प करने में कोई मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि वो संस्कार बन गया। अब वो ऑटोमेटिक
आपके मन में वही पॉजिटिव थॉट आएगा, बाबा की श्रीमत के अनुसार ही विचार आएगा, और फिर वही बोल और फिर वही कर्म होगा। तो हमें अपने संस्कारों से अपने चेकिंग करना बहुत सहज हो जाता है कि पहले गुस्से का संस्कार था, अब शांति का हो गया है, पहले घृणा का था, अब प्यार का हो गया है, पहले अस्वच्छता का था, अब स्वच्छता का हो गया है, पहले चिड़चिड़े चिड़चिड़े रहते थे, संस्कार था, नेचर थी, अब खुश रहने लग गए हैं। तो ऐसे हम अपने संस्कारों से अपने को देख सकते हैं कि ज्ञान हमारे जीवन में कितना आ रहा है। पहले लेज़ी थे, अब बहुत एक्टिव हो गए हैं। लोग कहते हैं तो कैसे थे पहले, और अब तो बहुत इनके अंदर फुर्ती आ गई है। तो इस तरह से संस्कार हमारा मापदंड है, उससे हम चेकिंग बहुत सहज कर सकते हैं कि हम ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन हमारे जीवन में हम कितना कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि आप संतुष्ट होंगे जो आपको हमने सुनाया। बहुत अच्छा लगा दीदी। कईयों का प्रश्न अभी रहता है, अभी उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। रिया बहन का और एक प्रश्न है, उसको हम कल लेंगे। और जो भी भाई बहनें सुन रहे हैं, तो मैं समझती हूँ जिन्होंने भी प्रश्न पूछा, दीदी ने आपको जो जवाब दिया, तो मैं समझती हूँ आप संतुष्ट होंगे उससे। तो आप सभी का, भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रुचि देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जानना चाहते हैं, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आप जानना समझना चाहते हैं और गहराई में जाना चाहते हैं, ये बात अच्छी है। और दीदी का भी बहुत बहुत थैंक्स, आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दीदी ने दिया। तो हम सभी फिर आपसे कल 5:15 बजे फिर मिलेंगे प्रश्नोत्तर के सेशन में। ओम शांति। अभी ये सेशन यहीं पूरा होता है, इसके बाद हम मेडिटेशन का सेशन शुरू होगा। आप सभी फिर मेडिटेशन में आ जाएंगे। ओम शांति।